Hello friends, welcome back to this our blog. Now let's start with CMS with WordPress and Magento. So ये रहा हमारा सिलेबस लिस्ट जिसमें हमने लास्ट में देखा था इंट्रोडक्शन टू उप्स में कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस. नाउ रिमेनिंग टॉपिक जो है वो हम आगे बढ़ते हैं रिमेनिंग टॉपिक की ओर और लास्ट में हमारे विजिबिलिटी जो है वो भी हमने लास्ट में देखने को कहा था. सो लेट्स स्टार्ट विथ विजिबिलिटी. First of all, visibility is a big role in OOPS. Visibility play big role in our OOPS because it has control where your data class member can be accessed. So visibility, it plays big role in OOPS or it gives permission that where your class member can be accessed. So visibility of a property or method can be defined by prefixing the declaration with the keyword public, private or protected. So this is a visibility: public, protected and private. So public means this member can be accessed anywhere. So public means these members can be accessed everywhere. इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड. So this member can be accessed only within the class itself and by inherited class. So ये जो protected member है उसे हम या तो उसी क्लास में यूज कर सकते हैं और जिस क्लास को उसमें इनहेरिट किया गया है उसमें यूज कर सकते हैं. So this member can be accessed only within the class itself and by inherited class. या तो हम उसी क्लास में यूज कर सकते हैं या फिर जिसमें हमने उस क्लास को इनहेरिट किया गया है उसे सब क्लास में या तो फिर सुपर क्लास में ही यूज कर सकते हैं. और आउटसाइड द क्लास हम प्रोटेक्टेड मेंबर का यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट एक अ फेटल एरर. नेक्स्ट इज प्राइवेट. प्राइवेट का मीनिंग ही उसे इंडिकेट करता है कि प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड बाय द क्लास दे डिफाइन द मेंबर. वो उसी प्राइवेट एरिया में ही एक्सेस होगा. अगर आप मेथड के अंदर उसे डिफाइन करोगे तो मेथड के अंदर ही उसका स्कोप है, सो उसके अंदर ही वो यूज होगा. सो दिस मेंबर्स can only be accessed by the class that defines the member. जहां पे हम मेंबर को डिफाइन करते हैं वहीं पे हम प्राइवेट का यूज करते हैं. नेक्स्ट वी विल सी द प्रैक्टिकल ऑफ पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड से. PHP को स्टार्ट कर दिया, PHP को कंप्लीट. और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लास डॉलर माई क्लास. यहाँ पे ले लेते हैं हम पब्लिक. पब्लिक के अंदर जो वेरिएबल है उसका नाम भी मैं पब्लिक ही रख देती हूँ और इसके अंदर हम स्टोर कराते हैं पब्लिक स्ट्रिंग. सेमीकोलन. लाइक दिस वी कैन टेक अनदर वेरिएबल विच इज प्रोटेक्टेड. सो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोटेक्टेड डॉलर प्रोटेक्टेड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड इसके अंदर स्टोर करा देते हैं ये स्ट्रिंग प्रोटेक्टेड. नेक्स्ट वी विल टेक अनदर वेरिएबल विच इज प्राइवेट और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइवेट इज इक्वल टू प्राइवेट. सो ये वी विल टेक 3 वेरिएबल्स पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. नेक्स्ट इज वी टेक फंक्शन विच इज डिस्प्ले
and print this variable in a function public, private and protected. So we can use this variable using this keyword because this refers to the current context of the class or current variable of this class. So we can print this variable using this keyword, otherwise it occurs fatal error. Here our variable name is public, pub, semicolon. Next we print protected variable. Next our variable is protected, pro, semicolon. Next is प्राइवेट वेरिएबल. सो यहाँ पे हम ले लेते हैं PRI. ये कुछ नहीं है, विजिबिलिटी है और यू कैन सेज दैट इट इज एक्सेस स्पेसिफायर. आप उसे एक्सेस स्पेसिफायर भी कह सकते हो, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, जिसे वेरिएबल के आगे लिखना है. अगर आप पब्लिक लिखोगे तो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो. प्राइवेट लिखते हो तो सिर्फ इसका यूज इसी क्लास में होगा, और प्रोटेक्टेड लिखते हो दैट मीन्स इसका यूज इसी क्लास में और इसके सब क्लास में ही होता है, अदरवाइज इट अकर्स फैटल एरर. तो लेट्स सी, हमने इन तीनों वेरिएबल का यूज यहाँ पे फंक्शन में प्रिंट कराने के लिए किया है. और यहाँ पे अब हम यहाँ पे जो है एक्सेस कराते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास का. सो यहाँ पे $obj इज इक्वल टू न्यू माई क्लास. ओह शिट, हमने यहाँ पे डॉलर लिया है, क्लास के आगे कभी डॉलर नहीं होता. माई क्लास, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया माई क्लास का. नेक्स्ट अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे बाहर इस वेरिएबल को. सो इको के थ्रू हम प्रिंट कराते हैं $obj ero. उसके जो तीनों वेरिएबल है पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, इसे हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं. पब्लिक सेमीकोलन, नेक्स्ट इको $obj ero, protected semicolon, next echo $obj arrow and private semicolon. next उसकी मेथड को भी प्रिंट करा लेते हैं. सो echo $obj arrow and display. now अब हम कह सकते हैं कि इसमें कहाँ पे एरर आएगी. अगर आपने ऑब्जेक्ट एरो पब्लिक वेरिएबल प्रिंट कराया है तो इट वर्क्स बिकॉज इट एक्सेस एनीवेयर, सो इट अकर्स और इट प्रिंट्स पब्लिक वैल्यू. नेक्स्ट obj एरो प्रोटेक्टेड प्रिंट करा है, लेकिन इट अकर्स फैटल एरर बिकॉज प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी एक्सेस इट्स सेल्फ क्लास और इट्स सब क्लास. उसे हम क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, या तो इसके सब क्लास में या तो फिर उसी के क्लास में. नेक्स्ट इज प्राइवेट वेरिएबल ऑल्सो अकर फैटल एरर. सो इन दोनों में फैटल एरर अकर होगी बिकॉज इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द स्कोप ऑफ द एरिया. आप उसे वहीं पे यूज कर सकते हो जहां पे आपने उसे डिक्लेयर किया है. नेक्स्ट इज डिस्प्ले मेथड. डिस्प्ले मेथड प्रिंट ऑल वैल्यू पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बिकॉज यहाँ हमने इन तीनों वेरिएबलों को एक्सेस कहाँ करा है, इसी के क्लास मेंबर के फंक्शन में. ये मेंबर फंक्शन है वो उसी क्लास में आया. सो पब्लिक भी एनीवेयर एक्सेस होता है, सो एक्सेस हो जाएगा. एंड प्रोटेक्टेड भी एक्सेस होगा बिकॉज हमने उसी क्लास में एक्सेस कराया है. एंड प्राइवेट भी एक्सेस होगा बिकॉज वो उसी क्लास का मेंबर फंक्शन है. सो ये डिस्प्ले मेथड वर्क करेगी. नाउ रन दिस प्रोग्राम. विजिबिलिटी .php एंड इसे कहते हैं ऑल फाइल्स एंड सेव. नाउ रन दिस प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें XAMPP कंट्रोल को स्टार्ट करना पड़ेगा. C ड्राइव XAMPP, यहाँ पे XAMPP कंट्रोल, और यहाँ से हम कर लेते हैं अपाचे को स्टार्ट. नेम प्रिंट कराते हैं लोकल होस्ट एंड visibility.php. ये देखिए पब्लिक जो है वो प्रिंट हो गया है obj एरो पब्लिक के अंदर, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हमने प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को एक्सेस किया यहाँ से
obj arrow protected, then it occurs fatal error because cannot access protected property. We know that protected property only be accessed within the class or its subclass. वो subclass और उसी class में access होता है. लेकिन अगर हम उससे यहाँ से comment दे दे, then fatal error occurs in this private property. Let's see. ये देखिए, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी. हम यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्सेस नहीं कर सकते. सो इसे भी कमेंट में दे दिया. नाउ ओनली प्रिंट डिस्प्ले मेथड. सो डिस्प्ले मेथड प्रिंट all property public, protected and private because public can be accessed anywhere. so public को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. protected को हमने उसी क्लास में एक्सेस कराया है, उसी क्लास के member function में. so it can be work and here private member also can be work because it also display within the scope. हमने प्राइवेट को यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इसी क्लास के अंदर. सो हम उसे इस कर्ली ब्रेक से इस कर्ली ब्रेक के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को. सो यहाँ पे इट ऑल्सो कैन बी वर्क. ये देखिए, पब्लिक जो वेरिएबल प्रिंट कराया था ये, और ये तीनों जो है वो फंक्शन का है. यहाँ पे हम दे देते हैं फंक्शन को. इन फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट कराया, इसीलिए ये देखिए फंक्शन के अंदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो है वो प्रिंट होके आ गया है. सो यहाँ पे हमने पब्लिक और प्राइवेट का यूज किया, लेकिन पब्लिक प्रोटेक्टेड है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा. सो उसे हम उसी सब क्लास में यूज करते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे अनदर क्लास ले लेते हैं, क्लास माई क्लास 2, और यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिट करते हैं, जो हमने आगे के वीडियो में इनहेरिट का कंसेप्ट कराया है. एक्सटेंड्स माई क्लास, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब कुछ ये एक्सेस कर सकता है. माई क्लास 2, यहाँ पे जो एक्सटेंड्स करके जो क्लास दिया गया है उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है माई क्लास 2. माई क्लास है वो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा माई क्लास 2 के अंदर. सो माई क्लास 2 कैन बी एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ माई क्लास, whereas protected property of my class becomes private property of my class 2. my class की जो public property है वो तो public ही रहेगी इसके अंदर, लेकिन जो private protected property है it can be private property of my class 2. and जो private property है वो undefined रहेगी, उसे हम access नहीं कर सकते my class 2 के अंदर भी. so let's start. यहाँ पे हम लेते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी तो एक्सेस कर सकते हैं माई क्लास की, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते. सो हम यहाँ पे उसकी सिर्फ प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को ही एक्सेस करेंगे. सो यहाँ पे पब्लिक डिस्प्ले 1 और पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले 1, आप यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर दो तो भी चलेगा, ना दो तो भी चलेगा, बिकॉज ऑल मेंबर, सभी वेरिएबल और मेंबर फंक्शन की डिफॉल्ट स्पेसिफायर जो है वो है पब्लिक. उसकी जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक रहती है. नेक्स्ट इज, हम यहाँ पे उसके प्रॉपर्टी में प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. सो इको इन सब क्लास, यहाँ पे BR के अंदर इन सब क्लास, और यहाँ पे डॉलर दिस एरो प्रोटेक्टेड, हम यहाँ पे उसके प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. PRO ओनली. नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके सब क्लास का. उससे पहले के प्रोग्राम में हमने सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था क्योंकि सब क्लास था ही नहीं. अब हमें यहाँ पे सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. माई क्लास 2 डॉलर obj इज इक्वल टू न्यू माई क्लास 2. सेमीकोलन. नाउ डॉलर obj एरो, हम डिस्प्ले मेथड को भी एक्सेस कराते हैं उसकी सुपर क्लास की मेथड को, एंड यहाँ पे डिस्प्ले 1 को भी एक्सेस कराते हैं
Now run this program. ये देखिए, इन फंक्शन पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इट डिस्प्ले सुपर क्लास फंक्शन, और इन सब क्लास वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टेड of superclass, so it is a visibility. Next we will see that method overloading. So method overloading means, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं method overloading. It is not in our syllabus, but it is a big concept of overloading, overriding. So we will see that method overloading means behavior are same but it plays different role, or its tasks are different. We can also say that in another definition that method name is same, but types and arguments are different. यहाँ पे क्या होता है, मोर देन वन मेथड नेम आर सेम, एक से ज्यादा मेथड के नेम जो है वो सेम रहते हैं बट उसकी टाइप्स और आर्ग्यूमेंट्स जो है वो डिफरेंट है. सो मोर देन वन मेथड नेम आर सेम, और यहाँ पे उसकी टाइप्स और आर्ग्यूमेंट्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं. और you can also say that behavior are same but its tasks are different. So let's start practical example of more than one method name are same but उसके types और arguments are different is called method overloading. Let's start with practical example. यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और नोटपैड की फाइल और PHP को स्टार्ट कराते हैं. PHP को कंप्लीट. यहाँ पे क्लास के अंदर हम ले लेते हैं, अगर आप बाहर लो तो भी चलेगा लेकिन हम क्लास ही बना लेते हैं, डेमो. और यहाँ पे मेथड ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेती हूँ फंक्शन डिस्प्ले. फर्स्ट हमने एक एम्प्टी मेथड ली जिसके अंदर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं इको डिस्प्ले सेमीकोलन. नेक्स्ट हमने सेम मेथड नेम लिया, सेम इसी नेम की मेथड ली डिस्प्ले की, और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है वी टेक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर आई. सो सॉरी, यहाँ पे इंटीजर आई नहीं आता, डॉलर आई आता है. सो यहाँ पे हमने डॉलर आई पास कराया. यहाँ इसे सेव कर लेते हैं. मेथड ओवरलोडिंग के लिए mo.php all files and save. ओके, सो यहाँ पे इंटीजर आई को प्रिंट कराया, डिस्प्ले आई br के अंदर. रेडी. अब हम टेक अनदर मेथड and here we print $I and $j. now यहाँ पे I और J दोनों वेरिएबलों को प्रिंट कराते हैं. नाउ रन दिस प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले इस वेरिएबल को एक्सेस कराते हैं. सो वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो $obj is equal to new demo. now $obj arrow display. next obj arrow display and obj arrow display के अंदर 10,5. so run this program. यहाँ पे ob.php sorry om.php
not access because MO method overloading, not OM, sorry. Curly bracket मेथड के इलेवन की लाइन में जो है वो सेमीकोलन की कुछ एरर है। ओके, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं किया। कंट्रोल एस, नाउ रन दिस प्रोग्राम। redeclare demo display method